हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्यूज। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए यहाँ हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 41वें बिहार पीएससी परीक्षा 1996 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें। वीडियो को क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहती हूँ। एक लर्नर को कन्फ्यूजन है, वो दूसरे जो पेपर प्रीवियस ईयर मैंने कराया हुआ था तो उसको मुझे सॉल्व करके उनको बताना है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इस कमेंट को देखना चाहती हूँ। पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद कर लगने वाले कर, यानी मतलब जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले जो कर को इंगित नहीं करता है, मतलब खराज भी नहीं करता, उस भी नहीं करता, मुक्तई नहीं करता। ये धन के लिए हम, तो इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ ताकि उनको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे खम्स लिखा है, ये लूट का धन होता था। इस धन का 1/भाग राजकोष तथा 4/5 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया था। शेष 1/5 भाग को सैनिकों में वितरित किया है। अब देखिए यहाँ पे खराज जो है वो गैर मुसलमानों के लिए है, ठीक है, वो गैर मुसलमानों के लिए जो भूमि कर था, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा गया था यहाँ पे, मुक्तई। ये भी देखिए सल्तनत काल में लगान निर्धारण मिश्रित प्रणाली में मुक्तई कहा गया है। और ये केवल, और जो तीसरा पॉइंट हमारा था, एक तो खराज मिल गया, एक मुक्तई मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट, एक मिनट, तीसरा पॉइंट ये था मेरा, देखिए उस्र, एक मुक्तई हो गया, खराज हो गया। ये बोला है गैर मुसलमानों का एक कर था, मुक्तई भी था, उस्र। और यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कि जो भूमि थी वो भूमि में कौन सा कर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे जो खम से धन का लूट का है, और यहाँ पे देखिए पूरा आप पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे देखिए खराज भी बोला गया है कि भूमि कर था। और दूसरा क्या बोला गया था कि यहाँ जो ये खम से, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये बटे सैनिकों में वितरित किया, यह भूमि कर उत्पाद नहीं था। तो इसलिए उसमें यही पूछा कि जो कौन सा ऐसा वो जो भूमि कर इंगित नहीं है, तो ये खमसी है। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर यही है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आई होप आपको जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में से उनमें से संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में से 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो स्तंभ 1, स्तंभ 1 स्तंभ 2। तो यहाँ पे दिए गए हम कि ए जन्म सारनाथ, बी ज्ञान प्राप्ति बोध गया, ऑप्शन सी प्रथम प्रवचन लुम्बिनी, ऑप्शन डी निधन कुशीनगर। यहाँ पे ये दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ए, ऑप्शन ए में 1 2, पहले हम आपको ऐसा मैच कराएंगे। देखिए तो पहले यहाँ पे जाता है, ये जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का लुम्बिनी में। फिर दूसरा कहाँ गया था, ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन सी प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था। और जो निधन हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3 2 1 4। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। यहाँ पे पूछा है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांडे। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए कदम्ब। क्वेश्चन नंबर 3, कवि बाढ़ निवासी था, जो कवि था वो कवि बाढ़ निवासी था। तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी थानेश्वर का, ऑप्शन सी भोजपुर का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कवि बाढ़ निवासी था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो, लेकिन ये पाटलिपुत्र का भी नहीं था, थानेश्वर का भी नहीं था, ये भोजपुर का नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था।
तो यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध नगर जो सूती कपड़ों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। जो हेनसांग की भारत में यात्रा के समय जो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वो क्या था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था तो किससे बना था? हमारा ऑप्शन है ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थरों का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। यहाँ पे जो पूछा गया है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था वो किससे बना था? हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। यहाँ पे पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनौती। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछी गई है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए लाहौर। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे वो मंगोलों के विरुद्ध जब लड़ना स्टार्ट किए तो उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन था सेनापति? तो ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्प खां, ऑप्शन डी उल गू खां। तो यहाँ पे क्या है सेनापतियों का नाम क्या था? उस जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए जबर खां। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? किसको शासनकाल था किसको स्वर्ण युग कहा? तो वहाँ ऑप्शन है V.A. स्मिथ, ऑप्शन बी J.N. सरकार, ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शाहजहां के शासक काल में मुगल का स्वर्ण युग किसको कहा? तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ A.L. श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो यहाँ पे युद्ध स्थल का नाम अंकित जो हुआ था वो सही क्रम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए चौसा देवर कन्नौज सरहिंद, ऑप्शन बी देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद, ऑप्शन सी सरहिंद देवरा चौसा कन्नौज, ऑप्शन डी देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। यहाँ पे पहले हुआ था हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध स्थल था वो सबसे पहला किस पे था? तो सबसे पहले देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किया था वो किसने? रणजीत ने। कहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए शाह शुजा से, ऑप्शन बी जमान शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी शेर अली से। तो जो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था किससे प्राप्त किया था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर नंबर 1 दानापुर, नंबर 2 पटना, नंबर 3 आरा, नंबर 4 मुजफ्फरपुर, नंबर 5 मुंगेर। यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी केवल मुंगेर। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 में ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी से, ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ऑप्शन डी जमींदारों की असहभागिता। तो यहाँ पे जब पूछा गया है कि किसके कारण 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर
बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो हाँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 40 उसका क्वेश्चन एरर था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट कर रही हूँ। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी अरविंद घोष। यहाँ पे जो आत्मीय सभा के संस्थापक थे वो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 60, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1861 में, ऑप्शन बी 1891, 1893, ऑप्शन डी 1896। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ 1800 1897। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना थी वो 1897 थी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे कौन से 19वीं शताब्दी के थे? वो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस। सॉरी, यहाँ पे रामकृष्ण नहीं होंगे, रॉन्ग आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि का स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी दौलत राय सिंधिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसलिए क्योंकि टाइम बहुत ऐसे ज़्यादा 100 क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी करेंगे तो ही फास्ट हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो यहाँ ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई आंसर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूरा बोर्ड ही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खां, ऑप्शन डी नवाब सलीम मुल्ला खां। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीम मुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 21, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित है, तो ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। ठीक है, तो यहाँ पे सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे निर्वाचित थे वो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 22, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ऑप्शन डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी डोमिनियल स्टेटस प्रदान करना, ऑप्शन सी सत्ता हस्तांतरण की तिथि, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। ऐसा कुछ भी नहीं है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो किस प्रश्न का असफल रहा? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी के कैद किया गया था। गांधी जी को कब कैद किया था? कौन? वो भी ऑप्शन ए
यरवदा जेल, ऑप्शन बी नैनी जेल, ऑप्शन सी अहमदनगर के किले में, ऑप्शन डी आगा खां पैलेस में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया है तो कौन क्या है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी मीरा रजी देसाई ने, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल ने। फटाफट करेंगे ऐसे जल्दी से तभी कंप्लीट हो पाए। क्वेश्चन नंबर 26, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ए राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी वाईकोम सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पे कौन सा था जिसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी वाईकोम सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन से संपन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? ऑप्शन ए बिहार, 2 बंगाल, 3 गुजरात, 4 संयुक्त प्रांत। तो यहाँ पे क्या पूछा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक रहे हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 29, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, ऑप्शन बी गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ऑप्शन सी विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ऑप्शन डी भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्वेश्चन नंबर 30, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 30, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम, ऑप्शन बी हिंसा के सीमित उपयोग पर, ऑप्शन सी अंग्रेजों को समझौते पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 32, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, ऑप्शन सी भूदान आंदोलन, ऑप्शन डी उनको कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाना। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का जो नेता था उससे पहचान किस संदर्भ से मिली? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 33, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी प्यारेलाल, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के जो सचिव थे वो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी प्यारेलाल। क्वेश्चन नंबर 34, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष? ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1920 में। जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन बी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। ऑप्शन सी, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। तो यहाँ पे जो होम रूल आंदोलन भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण जो आरंभ हुआ था, वो किसके द्योतक था? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 37, चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, असम राज्य में। ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में। ऑप्शन डी, मिजोरम में। तो जो चेरापूंजी थी वो कहाँ पे स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। तो ऑप्शन ए, गुजरात का अंग है। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का अंग। ऑप्शन डी, उड़ीसा का अंग है। तो जो विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है वो भारत में है, तो कहाँ पे है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का एक अंग है। नंबर 39, गंगा के मैदान में पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, भाबर। ऑप्शन बी, बांगर। ऑप्शन सी, खादर। ऑप्शन डी, खोंड। क्या लिखा है यहाँ पे? खोंडोलाइट। यहाँ पे गंगा के मैदान में जो पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, बांगर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के अतिरिक्त प्रादेशिक पर्वत निर्मित हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इओजोइक महाकल्प में। ऑप्शन बी, पेलियोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन सी, मीसोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन डी दिया है, केनोजोइक महाकल्प में। तो यहाँ पे भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत जो निर्मित हुए हैं वो कहाँ पे निर्मित हुए? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, पेलियोजोइक महाकल्प में। जो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए कहाँ पे? हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, पटना का स्थानीय समय है। एक मिनट, पटना का स्थानीय समय है। तो पटना का स्थानीय समय क्या है? ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय से आगे। ऑप्शन बी, वही है जो भारतीय मानक समय में है, वही है। ऑप्शन सी, भारतीय मानक समय से पीछे है। ऑप्शन डी, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मानक समय से आगे। जो पटना का स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे है। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बोई जाती है? जो भारत में कौन सी फसल जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है मूंगफली। ऑप्शन बी, ज्वार। ऑप्शन सी, चावल। ऑप्शन डी, गेहूं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बोई जाती है? यहाँ पे ये पूछा गया है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, वो क्यों नहीं होता? तो यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रही हूँ कि आप लोग का कुछ लोग का होगा डाउट कि गेहूं सबसे ज्यादा बोई जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए व्याख्या सहित बोल दिया गया है। देश के सफल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र एवं काद्यानों का अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्र में 47% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक 431.94 लाख हेक्टेयर भारत में, जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चावल में भारत में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल क्या है? चावल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, बिहार। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ये पूछा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 44, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन ए, भद्रावती नदी पर। ऑप्शन बी, भद्रा नदी पर।
ऑप्शन सी तुंग नदी पर, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी पर। जो भद्रावती इस्पात केंद्र जो स्थित है वो किस नदी पर है, तो यहाँ पे ये पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, भद्रावती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 45, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह है। ऑप्शन ए भार ह्रास मूलक, ऑप्शन बी भार वृद्धि, ऑप्शन सी भार सम मूलक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों का आश्रित है वह क्या है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, भार ह्रास मूलक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी तापी, ऑप्शन नंबर सी नागकी, ऑप्शन नंबर डी गैर पारंपरिक। तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष में सबसे अधिक विद्युत जल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी तापी से, किससे, तापी से। क्वेश्चन नंबर 47, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है, ये तो मुझे लगता है आप सबको ज्यादा करके पता ही होगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या है, तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो जो सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है तो वो क्या है, तो हमारा जिसे हम भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, तो वो कौन सा है, जिसको हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। तो हमारा राइट, इतना तो आप सब समझ गए होंगे तो कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं समय। यहाँ पे यहाँ पे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो लगता है समय वो यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 365.25 दिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पूछा है 365.5 और 0 दिन, यहाँ पे ऑप्शन डी 365.75 दिन। तो यहाँ जो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 365.25 दिन। क्योंकि जो दो और 5 मतलब 2 5 से बढ़ते बढ़ते 25 से बढ़ते जो 366 मतलब 3 बार जो लीप ईयर से आता, तो वो किसके कारण, इसी वजह से कि 365 दिन का तो एक साल होता है, बट 25 ऐसा बढ़ते जो 366 दिन कवर कर लेता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। जो 3 साल बाद जो चौथा साल होता है वो हमारा लीप वर्ष होता है, ठीक है, इसी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो क्या है, ऑप्शन ए विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन बी कर्क रेखा के पास, ऑप्शन सी मकर रेखा के पास, ऑप्शन डी ध्रुवों के पास। तो जो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो वो क्या मिलते हैं, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा के पास। क्वेश्चन नंबर 50, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, मतलब क्या है, तो ऑप्शन ए सप्तऋषि, एक मिनट, ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक, ऑप्शन डी वृष। जो जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए सप्तऋषि। तो आज के क्वेश्चन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।